जिम्मेदारी का दूसरा नाम न्यूज नेटवर्क। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव निजी कार्य से सिवनी मालवा पहुंचे, जहां पर पूर्व विधायक ओम प्रकाश रघुवंशी के निवास पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर अरुण यादव ने कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। 2018 में भी बहुमत हमें प्रदेश की जनता ने दिया था, वो बात अलग है कि बहुमत हमसे चुरा लिया गया। 2023 में कमलनाथ जी और दिग्विजय जी, जो कि हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनके नेतृत्व में हम सब लगे हुए हैं। अभी कुछ फेरबदल संगठन में किया गया है, नई कार्यकारिणी बना दी गई है, जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। मंडलम एवं सेक्टर पर भी हमारा काम जारी है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, जो हमारा दूसरा चरण था, जो कार्यक्रम था, उस पर हमने लक्ष्य लिया है कि हर गांव तक, हर व्यक्ति तक हम पहुंच पाएं, जिससे कि हमारे संगठन में जिला इकाई, ब्लॉक इकाई, मंडलम इकाई, सेक्टर इकाई, ये सारी इकाइयां इस कार्य में लगी हुई हैं। राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा में एक नया इतिहास रचा है। मैं समझता हूं कि विश्व के पहले व्यक्ति राहुल गांधी हैं, जिन्होंने 3700 किलोमीटर पैदल चलकर इस देश को जोड़ने का काम किया है। जिस तरह से पिछले 10 से 15 सालों में फासिस्टवादी ताकतें देश को तोड़ने का काम कर रही हैं और प्रयास कर रही हैं, तब राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा और मोहब्बत का पैगाम एवं भाईचारे का पैगाम देश को दिया है। भाजपा का काम ही है आरोप लगाने का, कभी जूते की बात पर, कभी टी शर्ट की बात पर, तो कभी खाने की बात पर और कभी जैकेट की बात पर बात करती है। उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। नर्मदापुरम जिले के विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मैं मानता हूं कि नर्मदापुरम जिला कमजोर है, पर अभी हमारे नए जिलाध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। हमारा प्रयास है कि इस बार हम चुनाव से पहले सभी विषय पर चर्चा कर सही निर्णय लेंगे। चुनाव में प्रत्याशी का चयन सबसे महत्वपूर्ण होगा। माननीय अध्यक्ष जी स्वयं इस कार्य में लगे हुए हैं। भाई साहब, 2023 कैसे देख रही है कांग्रेस? 2023 चुनाव को लेकर पूर्ण रूप से हम लोग तैयार हैं। और आपको पता ही है कि 2018 में भी एक बड़ा मैंडेट प्रदेश की जनता ने हमको दिया था। वो बात अलग है कि उस मैंडेट को चुरा लिया गया हम लोगों से। 23 में माननीय कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, उनके नेतृत्व में आप सब लोग लगे हैं काम में। और अभी आपने देखा होगा कि कुछ फेरबदल संगठन में किया गया है, नई कार्यकारिणी बना दी गई है, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो गई है, मंडलम सेक्टर पर भी हमारा काम जारी है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो, जो हमारा दूसरा चरण का जो कार्यक्रम है, जिसमें हमने लक्ष्य लिया है कि हर इस प्रदेश के हर गांव और हर प्रदेश के हर व्यक्ति तक हम लोग पहुँचें, जिसको लेकर हमारे संगठन में जिला इकाई, ब्लॉक इकाई, मंडलम इकाई, सेक्टर इकाई, ये सारी इकाइयाँ इस काम में लगी हुई हैं। और आपने देखा होगा कई जगह कार्यक्रम भी हमारे जारी है, पद यात्राएँ हो रही है, ये सब कार्यक्रम जारी है। राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा से कितना फर्क पड़ने वाला है? राहुल जी ने एक इतिहास इस देश में रचा है और मैं समझता हूँ विश्व में पहला ऐसा व्यक्ति राहुल गांधी है, जिन्होंने 3700 किलोमीटर पैदल चलकर इस देश को जोड़ने का काम किया है। जिस तरह से इस पिछले 10-15 सालों में जो फासिस्टवादी ताकतें देश की हैं, जो बार बार इस देश को तोड़ने का प्रयास करती हैं, और आप देख रहे हैं जिस तरह से जो वातावरण पूरे देश का दूषित करने का काम किया है, तब राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा की और एक मोहब्बत का पैगाम, एक भाईचारे का पैगाम पूरे देश को दिया है। और मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश ही नहीं, वरन पूरे देश में ही एक नया इतिहास ही हुआ है। पूरी यात्रा में भाजपा आरोप लगाती रही कि भाजपा का काम ही है, कभी जूते की बात करती थी, कभी टी शर्ट की बात करती थी, कभी खाने की बात की जाती थी, कभी जैकेट की बात की जाती थी। इसके बाद उनका उसको एजेंडा नहीं है, इसलिए और बड़ी बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी की यात्रा को लेकर रही है। नर्मदापुरम जिले की चारों विधानसभाओं की क्या स्थिति देखिए, जिला हमारा कमज़ोर है, मैं जानता हूँ इस बात में, लेकिन अभी हमारे नए जिलाध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, पुष्पराज जी, जो पहले भी अध्यक्ष थे मेरे टाइम पे भी। ओम भैया बैठे हुए हमारे वरिष्ठ नेता हैं इस इलाके में, कांग्रेस का झंडा लेके चलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि प्रयास होगा इस बार कि हम कुछ पहले एडवांस में यहाँ की लोगों से चर्चा कर कौन उचित उम्मीदवार हो सकता है, उसके बारे में बात करके निर्णय लेंगे। 9 महीने का समय है, किस प्रकार की रणनीति बनाएंगे? अब देखिए, तो फेज शुरू है, चुनावी साल है, तो
जो सारी संगठन की इकाइयाँ वो भी मजबूती से कमर कसी हुई हैं। हम लोग भी अपने अपने इलाके में जा रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं। मध्य प्रदेश का दौरा जारी है। मुख्यमंत्री जी पूर्व मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी भी विधानसभाओं का दौरा कर रहे हैं। अभी हरदा होके गए पिछले दिनों में, लगातार जा रहे हैं। प्रत्याशी का चयन कितना इम्पोर्टेंट रहेगा? बहुत इम्पोर्टेंट होता है, सबसे मूल प्रोग्राम होता है किसी भी पार्टी का चयन करने का। और इसके लिए मुझे कहते हुए खुशी होती है कि माननीय अध्यक्ष जी खुद पिछले 2-3 सालों से सतत इस काम में लगे हुए हैं।